जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम के काफिले पर हुए हमले को बताया बीजेपी की साजिश। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार के 1 साल के कामकाज का दिया लेखा जोखा। आपराधिक घटनाओं को लेकर सीएम से मुलाकात करने की कही बात। सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ प्रदर्शन। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा का फूका पुतला। और जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त के पहुंचते ही कर्मचारियों में मचा हड़कंप। मौके से कई कर्मचारी अधिकारी रहे घायल। उपायुक्त ने कार्रवाई की कही बात। नमस्कार, झारखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के बाद झारखंड का सियासी पारा काफी गर्म है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खासकर बाबूलाल मरांडी पर उन्होंने कई तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल का राज्य का पहला मुख्यमंत्री होना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि और मांझी में मिली एक बच्ची की सिरकटी लाश पर बीजेपी राजनीति कर रही है। यह निंदनीय है, शर्मनाक है। जिस तरह से इस मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन कर बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर षड्यंत्र कर हमला करवाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसी राजनीति है? और आज जब दोषियों को अरेस्ट किया जा रहा है तो बीजेपी नेताओं को दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा बीजेपी नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है, यानी हमलावर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है। आगे सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। हम नहीं चाहते कि झारखंड में कोई कुलदीप सिंह सेंगर या स्वामी चिन्मयानंद जन्म ले और हाथरस जैसी घटना हो। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बीजेपी को चुनौती तक दे डाली है। चार तारीख की ये घटना, आपको यदि विरोध करना था, आपने अपना विरोध किया भी। रांची के सांसद फिरालाल चौक में गए थे 4 बजे। वहां पर किसी ने उनको रोकने का काम नहीं किया। लोकतंत्र है, आपको विरोध करना है, आप विरोध कीजिए। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि वहां पर बैठ के सांसद जी यह षड्यंत्र बना ले कि कार्यक्रम के पश्चात जाकर मुख्यमंत्री को घेराव करना है, उन पर पथराव करना है, उन पर जानलेवा हमला करना है। एक बच्ची के सरकटी लाश पर जो गंदी राजनीति हुई, हमको लगता है कि इससे शर्मनाक घटना और कुछ हो नहीं सकता। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री के काफिले पर जो हमला हुआ और उसमें शामिल लोग के बचाव में जिस प्रकार सामने आए, ये तो और भी लज्जाजनक है। शर्मसार है झारखंड आपके प्रथम मुख्यमंत्री होने के कारण। आपने कलंकित किया है। आप केवल राजनीतिक दगाबाज नहीं हैं, अब आप सामाजिक धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, व्यभिचार है, ये एक सबसे बड़ी समाज की चिंता का विषय है। हम लोगों को सबको मिलकर खोजना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की पाशविक
मानसिकता पनप कैसे रही। हम नहीं चाहते खंड में कोई कुलदीप सिंह सेंगर हो, हम नहीं चाहते मुख्यमंत्री के संरक्षण में हाथरस की घटना हो। कहां गया था भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा? जब कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आया था, बदायूं में उनके जिलाध्यक्ष का नाम सामने आया था, क्या एक दलित बेटी के साथ में रेप और उसके बाद लाश को अंधेरे में परिवार को न सौंप के पुलिस के द्वारा जला दिया जाने। माननीय हेमंत सोरेन जी यदि राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हमारी पार्टी के भी कार्यकारी अध्यक्ष है। हमें आता है अपने नेता का सुरक्षा करना, हमें आता है ऐसे असामाजिक तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देना। हम चाहते हैं राज्य प्रगति में रहे, उसके लिए सबसे पहला शर्त है अमन और शांति रहे। लोग अपनी तकलीफ बयां जरूर करें, लेकिन जो संवैधानिक मापदंड है उसी अनुसार करें। तो आप सुन रहे थे सुप्रियो भट्टाचार्य को किस तरीके से वो निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए भी दिखाई दिए। वक्त ब्रेक का। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के विकास में श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की भी कड़ी निंदा की है, आलोचना भी की है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही आरजेडी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पार्टी की चिंताओं से अवगत कराएगा। बहुत दुखदायक शर्मनाक है और सरकार जो है गंभीरता से लिया है और हमारे जितने पुलिस पदाधिकारी हैं पूरे उद्घाटन के लगे हुए हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और इस तरह घटनाएं झारखंड में नहीं है, हर जगह इस तरह घटनाएं घटती रहती है और उसका निष्पादन भी होता है। आपकी सरकार है सर, अभी क्या कदम उठाएगी? सरकार ऐसा हो और इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार संवेदनशील और गंभीर है। हम सरकार चाहती है कि इस तरह की प्रिय घटना नहीं घटे, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, गलत तत्व के लोग जो अप्रिय घटना का अंजाम देते हैं। उसके लिए कानून है और सरकार उसको कानून के तहत शिकंजे में उसको कैसे कसा जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि साहब, जब मुख्यमंत्री या तो राजधानी में या अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र में जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो एक कोड जरूर है कि साहब उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। अब इतने सारे कट हैं, आप देख लीजिए, इतने सारे कट हैं और कई बार तो हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि साहब मुख्यमंत्री के काफिले में मुख्यमंत्री के वो जो कॉन्वॉय चलता है उसमें दूसरी गाड़ी भी लग गई। तो अब वहां पे खुफिया शाखा के लोग, वहां पे स्थानीय पुलिस के अधिकारी, अब एक बात तो है कि साहब अगर कोई संगठित हो रहा हो और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि 100-150 की संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं या इस प्रकार की योजना बन गई है, बनने वाली है, इसकी जानकारी नहीं होना ये दुर्भाग्यजनक है। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी को लेकर सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है और सवाल उठना लाजमी भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर सोमवार शाम पर हुए हमले के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, रांची की मेयर आशा लखड़ा का पुतला दहन किया। वहीं जेएमएम जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया और कहा कि भाजपाई अपने गुंडों को भेजकर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करा सीएम की जान लेना चाहती थी, जिसे पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही और मांझी की घटना को लेकर कहा कि पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम के कारकेड पर हमले के विरोध में आदिवासी जन परिषद की तरफ से भी राज्य के करमटोली चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का पुतला दहन किया गया। दरअसल आदिवासी जन परिषद आदिवासी सीएम के काफिले पर हमले से आक्रोशित हैं। गौरतलब है कि सोमवार की शाम राजधानी के किशोरगंज में सीएम के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका गया था। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं पच रहा और ये इन केन प्रकारेण हर तरह से हथकंडे अपना करके और किसी भी तरीके से हेमंत की सरकार को बदनाम करना चाहती है। 2 दिन पहले की जो घटना है जिसमें पूरे सुनियोजित तरीके से जो भाजपा ने कार्रवाई की और उनके गुंडे, अब भाजपा गुंडों की पार्टी हो गई है, अपने गुंडों को भेज करके और राज्य के मुखिया को मारने का प्रयास किया, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और चलिए वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही
बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले उन्होंने सरकार के 1 साल पूरा होने पर हेमंत सरकार की उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल रहा। अमर बावरी ने कहा कि झारखंड में आए दिन दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और मांझी में हुई घटना निर्भया कांड से भी दुखद है। किशोरगंज छावनी में तब्दील हो गया है। इसके बावजूद वहां एक युवक की हत्या कर दी जाती है। झारखंड में जब हमारी सरकार थी उस वक्त हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, लेकिन मौजूदा सरकार महिला विरोधी सरकार है। 1 साल के कार्यकाल में पर्यटन के क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने भी एक भी कार्य नहीं कर सके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पतरातू रिजॉर्ट बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खेल के क्षेत्र में भी हमने बेहतर काम किया था। झारखंड के खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य और हर एक सुविधा मुहैया करवाने को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में है। भी भयभीत हो रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति है जहां दिन दहाड़े एक जोड़ा का रास्ता है, उधर से आप सतम जाते हैं, उधर से आप कोंडरू जाते हैं, उस जगह यदि एक युवती का गला काट करके इस तरह से फेंक दे तो कितना बड़ा भय का वातावरण यहाँ बन रहा है और इसका सीधा नुकसान पर्यटन पे पड़ेगा। इसका सीधा नुकसान जो है यहाँ के राजस्व पे पड़ेगा। हम लोगों ने विदेशी पर्यटकों का भी संख्या बढ़ाया था। आप कहते हैं कि भाई ग्लोबल जो समिट हुई थी, हमारा जो झारखंड का जो ग्लोबल समिट हुआ था, उस ग्लोबल समिट का लाभ यह था कि देश दुनिया के सारे जो टाइकून्स हैं, जो लोग किसी का इमेज बिल्डिंग करते हैं, वो लोग यहाँ झारखंड आए थे। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा है कि सीएम के काफिले को रोकने के बाद डीजीपी के बयान और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। और मांझी में मिले युवती के इस बर्बरतापूर्ण शव को मुद्दे को लेकर अब इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री के काफिले की ओर इस मुद्दे को मोड़ा जा रहा है। यह सरकार की सोची समझी चाल है। मुख्यमंत्री जो जनता का प्रतिनिधि है उसको रोक करके कुछ कहना चाहता है तो मुख्यमंत्री को सर स्वीकार करना चाहिए। जब यहाँ भाई हमारी जनता है, हमसे बात करना चाहता है तो बात कर लीजिए। वो विषय यह है कि वहां कुछ लोग जो और मांझी की घटना हुई है, जो प्रबुद्ध नागरिक है, बीजेपी का उसे दूर दूर करके कहीं कोई संबंध नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी का जो ऑफिशियल कार्यक्रम था वो विधायक और चौक में था, जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, जहां आप लोग सभी लोग गए भी थे और उसको कवर भी किया। वहां के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध के लिए वहां कुछ पहले से ही उन लोगों ने घोषित करके रखा था। वो इकट्ठे भी वहीं गुमला में बीजेपी ने झारखंड में बढ़ते क्राइम को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने सरकार का घेराव किया, साथ ही सरकार की नाकामियों को भी गिनवाया है।
राज्य में जिस तरह से हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के ऊपर, मां बेटियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार, बलात्कार और दुष्कर्म जैसे घटना घट रही है और ऐसी घटना लगातार बढ़ रही है। पूरे झारखंड के हर जिले, हर कस्बे में इस तरह का घटनाएं आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया में, प्रेस के में आता है। तो इस तरह का घटना क्यों हो रही है? घटना इसलिए हो रही है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो सोए हुए हैं, कोमा में चले गए हैं, उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं रहा है। वर्तमान में झारखंड राज्य में ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। रोज लगभग 5 दुष्कर्म हो रहे हैं। हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ मौजूदा सरकार के आने से 600 महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका है और ऐसे 432 दलित महिलाओं के साथ रोज दुष्कर्म ऐसे हो रहे हैं। महिलाओं को तो छोड़ दिया जाए, बच्चियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है और वर्तमान की जो हेमंत सरकार है वो चुपचाप गद्दी में सत्ता में बैठी हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में आज उपायुक्त की तरफ से आपको बता दें कि एक बैठक हुई है और माफ कीजिएगा, उपायुक्त का औचक निरीक्षण हुआ है। उपायुक्त के पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान विभाग के कार्यालय बंद दिखे और पदाधिकारी मौके से गायब रहे। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि आज वो औचक निरीक्षण करने जमशेदपुर प्रखंड पहुंचे। सारे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी देखी। कुछ विभाग के कार्यालय बंद पाए तो कुछ पदाधिकारी गायब रहे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस दौरान बिना किसी काम से प्रखंड कार्यालय पहुंचे लोगों से भी पूछताछ की गई। वहीं कुछ लोगों को परसुडी थाने में भी भेजा गया। कमीशन के निर्देशानुसार ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के क्रम में मैं इधर से गुजरते हुए प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण में पहुंचा। इस औचक निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो सारे अटेंडेंस और हाजिरी देखा। इसके अलावा ये निरीक्षण करने की कोशिश किया कि कहीं किसी प्रकार का मिडिलमैन या बिचौलियों का साम्राज्य जो है वो तो स्थापित नहीं है और जो आम जनों का कार्य है वो रेगुलर वे में हो रहा है या फिर उसमें उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बेहद पूछताछ की गई है। कुछ लोगों पे जिन पर शक है अभी भी उनको एसडीओ साहब के मार्फत पूछताछ की जाएगी डिटेल में। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति ने बीजेपी का पुतला फूंका है। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के निर्देश पर हुआ। वहीं जिला अध्यक्ष शंभूलाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पर यह हमला सुनियोजित और प्रायोजित था। बीजेपी समर्थित लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य मुख्यमंत्री ने किए हैं इनकी आंखों में चुभते हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी को राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया था। पिछले 4 तारीख को माननीय सूबे के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन पे कार्य करके अपने आवास लौट रहे थे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, भारतीय पार्टी के साजिशकर्ताओं ने माननीय हेमंत सोरेन जी के काफिला पर लोगों ने हमला किया और ये हमला बिल्कुल कुकृत्य भाजपा के लोगों ने करके दिखाया है। आज उसका हम लोग भाजपा के लोगों का यहाँ पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार। और मैं इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं भाजपा के लोगों को चेताना चाहता हूँ कि आप अभी भी होश में आ जाओ। जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए, आप उनको बाधित। राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर पलामू में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया है। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने की, जबकि धरने में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। सरकार, हेमंत सरकार के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना का आयोजन पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। उसी तरह पलामू जिला के पलामू जिला मुख्यालय में यह धरना का कार्यक्रम किया गया है। यह निकम्मी सरकार जो साल भर से चल रही है, इनके शासन काल में न बेटी बहन कोई सुरक्षित नहीं है, किसी का इज्जत सम्मान नहीं है, हत्याएं प्रतिदिन हो रही है। अभी योरमाझी में 2 दिन पहले घटना हुई, उसके साथ बलात्कार बच्ची के साथ हुआ, सिर काट करके ले जाने वाला, और यह सरकार निकम्मी बैठी हुई है। तिलकुट की सौंधी खुशबू से बाजार महकने लगे हैं।
ये महक न केवल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बल्कि मकर संक्रांति के आने का एहसास भी दिला रही है। तिलकुट नजर आते ही समझ में आ जाता है कि मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। पर्व को लेकर बाजार भी सज चुके हैं। कूटे हुए तिल, गुड़ और चीनी से बने तिलकुट खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खोए वाला तिलकुट की मांग यहां सबसे अधिक है। तिरपाल होटल के संचालक निखिल खंडेलवाल ने कहा कि तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। रात दिन बड़े पैमाने पर तिलकुट कूटने का काम शुरू हो गया है। तिलकुट 5 तरह से बनाए जा रहे हैं। सादा, चीनी, गुड़, खोआ। स्पेशल तिलकुट बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल पैकेजिंग में बाहर जा रहे हैं। 160 रुपए से 400 रुपए तक के तिलकुट उपलब्ध हैं। बढ़िया चल रहा है। नवंबर से ही सारे लोग तिलकुट लेना शुरू कर देते हैं और जनवरी फरवरी तक भी बिकेगा तिलकुट, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए से चालू है, कितने रुपए तक है और कौन कौन से इसमें प्रकार के तिलकुट बनाए जा रहे हैं? तिलकुट 200 से लेकर के 360 तक है रेट में, और प्लेन तिलकुट है, गुड़ तिलकुट है और खोआ वाला तिलकुट है, और भी बहुत तरह के तिलकुट बनते हैं। कोविड को देखते हुए क्या बाजारों में कुछ इन दिनों असर पड़ रहा है? कुछ असर है। लोग थोड़ा सा खरीदारी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।